जब कोई मनुष्य हमारे साथ गलत करता है तो उस समय हमारी स्थिति यह हो जाती है कि हमें इस बात का बदला लेना है। जैसे उसने हमारे साथ किया है वैसे ही हमें भी उसके साथ करना है। उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। उसके किए की सज़ा उसको ज़रूर देनी है। हम में से ज़्यादातर लोग यही बात सोचते हैं। गुरु नानक देव जी इसके बारे में क्या कहते हैं? हमें उस समय क्या करना चाहिए? उससे बदला लेना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए? ये हम आज की इस गुरु जी की साखी में समझते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान जा रहे थे। चलते चलते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। मर्दाना काफ़ी थक गए थे, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहे थे। गुरुजी उससे आगे निकल गए। तभी एक घोड़े वाला आया। उसने देखा भाई मर्दाना रास्ते के बीच में चल रहा है। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने मर्दाना की पीठ पर जोर से लात मारी। लात इतनी जोर से मारी गई थी कि मर्दाना नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मर्दाना की रबाब दूर जा गिरी और पगड़ी भी खुलकर बिखर गई। मर्दाना के मुख पर चोट भी लगी थी। पीछे किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें नजर आया कि मर्दाना जमीन पर गिरे हुए हैं। गुरुजी ने उनकी ऐसी हालत देखकर उनसे कहा, मर्दान्या, थोड़ा ध्यान से चला करो। जो देखकर नहीं चलते वे अक्सर ठोकर खाते हैं। भाई मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मैं तो देखकर ही चल रहा था और आपके पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन जो अभी घुड़सवार यहाँ से गया है उसने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी, जिसके कारण मैं ज़मीन पर गिर गया और वह लात मारने के बाद मुझे एक बात कहकर भी गया है। एक तो उसने मुझे मारा है और दूसरा मुझे ऐसी बात बोलकर गया है कि जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो मुझे बोलकर गया है कि कुराही के दुम रास्ता छोड़कर चल। मर्दाना फिर बोला, गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपको कोई कुराही बोले। दोस्तों, कुराही उसको कहते हैं जो लोगों को गलत रास्ते पर लेकर जाता है। लेकिन गुरुजी, आप तो दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने आए हो, उस निरंकार से जोड़ने आए हो। गुरुजी, यह बात सुनकर मेरे हृदय में बहुत चोट लगी है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, कोई बात नहीं, किसी के कहने से मैं बुरा तो नहीं हो गया, और वैसे भी जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसको दुनिया वालों की बातें सुननी पड़ती हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने मर्दाना की पगड़ी को उठाया और मर्दाना के सर पर रख दी और बोले, मर्दान्या, अभी रबाब को उठाओ और आगे चलो। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज इस घोड़े वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी, आज मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूं वह पूरा हो जाए। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई, अगर मैं तुझे यह ताकत दे दूं तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, अगर आप मुझे शक्ति दें तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि घुड़सवार वाहेगुरु तेरा बेड़ा गर्क करे। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मर्दाने, हम यहाँ किसी का बेड़ा गर्क करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो लोगों का बेड़ा पार करने आए हैं। अगर कोई हमें बुरा भी कहे और हमारा नुकसान भी करे तो हम उसका हमेशा भला ही चाहेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे शरबत ता भला। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी, यह बात आप बोल सकते हो क्योंकि
आप तो कुल जहां के मालिक हो, लेकिन मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो एक दुनियावी कीड़ा हूँ। मैं तो जब तक उस घुड़सवार से बदला नहीं ले लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई पहले ये तो बता कि अगर तुम्हें शक्ति दे भी दे तो तुम क्या करोगे। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, अगर आपने मुझे शक्ति दे दी तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ओ घोड़े वाले, वाहे गुरु तुम्हें ऐसी जगह मारे जहाँ तुम्हें पानी भी ना नसीब हो। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दाना लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। सबसे पहले अपने गुस्से को शांत करो, क्योंकि गुस्सा मनुष्य की समझ को खत्म कर देता है। तुम आज मेरी बात मानो और एक बार बोल दो कि ओ घोड़े वाले, जा वाहे गुरु तेरा भला करे। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी वाह, वह मुझे जोर से टांग मारे और मैं उसका भला मांगू, ये मुझसे नहीं होगा। अगर वह हम लोगों की सेवा करता तो मैं उसका भला ज़रूर मांगता, उसको दुआओं में ज़रूर याद करता। गुरुजी मेरे से ये नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दाने मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार बोल दो कि घोड़े वाले वाहे गुरु तेरा भला करे। मर्दाना ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी आप इतनी बार बोल रहे हो, इसलिए मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकता, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे रब हो। फिर मर्दाना ने कहा, घोड़े वाले मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मेरा रब कह रहा है, इसलिए उनके कहने से मैं कह रहा हूँ। चाहे तुम मुझे टांग मारो, चाहे मुझे चोट पहुँचाओ, और मेरे गुरु को कुराही भी बोला है, लेकिन फिर भी वाहे गुरु तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना के मुख से ये शब्द निकले, उसी समय उस घोड़े वाले का घोड़ा लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही घोड़ा नीचे गिरा, उसका सर पत्थर से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े वाले की भी काफ़ी छोटे लगे। वह जल्दी से उठा और उसने घोड़े को देखा। उसने देखा कि घोड़ा मर चुका है। घोड़े वाले ने घोड़े की काठी को उतार कर अपने कंधे पर रख लिया और वापस उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहाँ से वह आया था। तभी भाई मर्दाना की नज़र घोड़े वाले पर पड़ी। जब मर्दाना ने दोबारा से उसको देखा तो वह फिर से गुस्से में आ गया। वो बोला, गुरुजी हम 2 लोग हैं और वह घोड़े वाला अकेला है। अभी हमें अच्छा अवसर मिल गया है, आप उस घोड़े वाले की दोनों बाजुओं को पकड़ लेना, फिर मैं कुछ ठोकरें उस घोड़े वाले को मार दूंगा। मुझे भी चैन आ जाएगा, मेरे अंदर भी ठंडक पड़ जाएगी। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू उसके सर पर मत मार, तू अपना काम कर और रबाब बजाना शुरू कर दे। मैं कीर्तन करता हूँ। हमें उसके सर पर नहीं बल्कि उसके मन पर ठोकर मारनी है। उसका जो दृष्ट और पापी मन है, जो साधु संतों को दुख देने की सोचता है, हमें उसके उसी मन के ऊपर ठोकर मारनी है, ताकि वह साधु संतों की सेवा करने वाला बन जाए और वाहे गुरु की तरफ उसका ध्यान लगना शुरू हो जाए। हम उसकी समझ बदलते हैं। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया और गुरु नानक देव जी के कीर्तन करने लगे। कीर्तन के शब्द के अर्थ थे कि हे मनुष्य, तू गर्व ना कर, आज तो घोड़े पर सवार होकर चल रहा है और जो नीचे जा रहा है तो उसकी फिक्र नहीं कर। अंधाधुंध भाग रहा है और सोच रहा है कि आज मैं अच्छी और बड़ी पदवी पर हूँ, इसलिए किसी को भी लात मारकर गिरा सकता हूँ, चोट पहुँचा सकता हूँ। उस वाहेगुरु से डर, क्या पता वो किस पल के समय तेरी पदवी वापस ले ले। आज तू राजा है और महाराजाओं की तरह घूम रहा है, कल को अगर वो तुम्हें भिखारी बना दे
तो और तुझे कोई भी ना पूछे, अगर परमात्मा की नज़र राजा के ऊपर भी टेढ़ी हो जाए तो परमात्मा उस पल में राजा से रंक बना दे, भिखारी की श्रेणी में खड़ा कर दे। और जब परमात्मा की नज़र टेढ़ी होती है तो परमात्मा उसे ऐसा भिखारी बनाते हैं कि किसी को उसके ऊपर तरस भी नहीं आता, कोई उसे भीख भी नहीं देता। इसलिए इतना घमंड मत करना। घोड़े वाले ने जब गुरुजी की यह मीठी वाणी सुनी तो उसने काठी को नीचे रख दिया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं भटक गया था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। श्री गुरु नानक देव जी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य, तेरे गिरने में देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन तेरे गुनाह बख्शने में मुझे देरी नहीं होती। वह घुड़सवार बहुत देर तक गुरुजी के चरणों में लेटा रहा और गुरुजी से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहा। गुरुजी ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया और कहा, वाहेगुरु तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन तुम आगे से कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि वाहेगुरु के घर में सज़ा मिलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा के लिए नहीं मिलती। जो चीज़ आज आपके पास है वो कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास भी चली जाएगी। ये सब माया रूपी चीज़ें हैं और माया पल पल अपना रूप बदलती है। इसलिए कभी भी दौलत, पदवी या ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मनुष्य का समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है। सभी मनुष्यों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, क्योंकि कुदरत का नियम ही यही है और यह नियम उस परमात्मा ने बनाया है और यह कभी बदल नहीं सकता। मनुष्य को अमीरी गरीबी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। जिसने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए होंगे उसी के अनुसार उसे नया जीवन मिलता है। लेकिन जो गुरुमुख इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते वो कभी भी इन दुनियावी चीज़ों का मोह नहीं रखते। वो इन चीज़ों को सिर्फ ज़रूरत का सामान समझते हैं, इसको इकट्ठा नहीं करते। दोस्तों, मनुष्य सारी उम्र धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो यह दौलत उसके साथ नहीं जाती। तो हमें जीवन में क्या इकट्ठा करना चाहिए? दोस्तों, जो हमारे जीवन में हमारे काम आए और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहे, वह भगवान और भक्ति, उस वाहेगुरु का नाम। अगर हम लोग रोज़ बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपेंगे तो जीते जी भी हमें कोई परेशानियां नहीं आएंगी और मरने के बाद हम उस परमात्मा को पा सकेंगे और जन्म मरण से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, हमें भी श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार उस पर अमल करना चाहिए और वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, ताकि हम उस वाहेगुरु को, उस कुल मालिक को खुश कर सकें। दोस्तों, आज की श्री गुरु नानक देव जी की साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।